हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अपने वीडियो की तरफ। और यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली टिप्स है वो है बॉटल में से जब कभी हम कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं और स्पेशली हम अपने स्टडी टेबल पर लेकर बैठते हैं और तब जब बच्चे इसको पी रहे हों, तो इसे गिरने से बचाने के लिए आपको एक बहुत छोटा सा बहुत बढ़िया सा उपाय बताने वाली हूँ। कभी कभी हम लोग पीते हैं हमारे लैपटॉप के पास, हमारे फ़ोन के पास या फिर हमारी बुक्स के पास कुछ भी, कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोई ड्रिंक है या फिर कोई भी चीज़ जो हम पी रहे हैं, स्पेशली नॉर्मल ड्रिंक, यहाँ पर मैं चाय की बात नहीं कर रही हूँ। और जब वो गिर जाती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल भी कर देती है। तो ग्लास में जब भी आप बच्चों को ड्रिंक सर्व करें तो इसके साथ एक छोटी सी टिप्स अपना लें, जिससे अगर बॉटल सरक कर पलट भी गई तो बच्चों की ड्रिंक बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक बैलून लिया है जिसको मैंने पहले ही कट कर दिया था। बैलून का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे निकाल कर अलग कर दें और ये जो नीचे वाला मोटा पार्ट होता है जिसको हम लोग हवा भरते हैं जिसमें, उसको अच्छे से फैलाना है और संभाल कर ग्लास के ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से फिट कर देना है। ध्यान रखिए दोस्तों कि बैलून थोड़े से बड़े साइज का हो जिससे ये आसानी से फिट आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से अच्छे से फिट करिएगा। और ये बैलून जहाँ से मुझे छेद करना था वहाँ पहले ही थोड़ी फूटी हुई थी, आप देख रहे हैं इसमें छोटा सा छेद है, तो मुझे अलग से छेद करने की जरूरत नहीं है। आपकी बैलून में छेद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा छेद कर लीजिए। और आप जो ग्लास पे हमने बैलून को पहनाया है वो कितनी भी हिले डुले, कितने भी इसको बच्चे गिराएं, इसमें से लिक्विड निकलकर बाहर नहीं आएगा। इसके ऊपर आप लगा दीजिए एक स्ट्रॉ और बच्चों को दे दीजिए एंजॉय करने के लिए। बच्चे अपने टेबल पर कहीं भी कैसे भी या फिर बेड पर बैठे हों, बिल्कुल भी ये चीज़ लीक नहीं होगी, ना ही बच्चों का कोई सामान खराब होगा, ना ही उनकी बुक्स खराब होगी। आप टेंशन फ्री होकर बच्चों को ड्रिंक दे दीजिए, उनको एंजॉय करने दीजिए। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। और कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। कभी कभी हम लोग सफ़र पर जाते हैं और हमें सिर्फ एक दिन के कपड़े ले जाने होते हैं, जैसे हमारी कोई टी शर्ट हो गई, कोई शॉर्ट्स हो गए, हमारे बनियान हो गए, हमें एक सेट हैंकी रखनी है और सॉक्स रखने हैं। इस तरह का मतलब पूरा जो हमारा वन डे आइटम होता है वो हमें पैक करना होता है। इसके लिए अलग से हम बैग नहीं ले जा सकते दोस्तों। तो हम इसको कैसे पैक करें कि इसको हम किसी भी तरह के बैग में एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे आपके पास लैपटॉप का बैग है या फिर आपके पास अपना नॉर्मल सा पर्स हो जो लेडीज़ का पर्स होता है, किसी भी तरह के पर्स में ये पैकिंग एडजस्ट हो जाएगी। इसके लिए आप टी शर्ट को फैला लीजिए और उसके ऊपर जितने आपके छोटे कपड़े हैं सबको इस तरह से हल्का हल्का मतलब 2 फोल्ड करके ही एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने सॉक्स एक ही रखा है, एक सॉक्स को हम बाहर रखेंगे। अब टी शर्ट्स की हम दोनों साइड से फोल्डिंग शुरू करते हैं। दोनों बाजू को मैंने फोल्ड कर लिया है और ऊपर से के साथ साथ हम साइड से भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फोल्डिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और ऊपर से आपको क्या करना है, थोड़े से टाइट हैंड से इसको इस तरह से रोल करते जाना है। जितना ही बढ़िया हम रोल करेंगे उतना ही हमारा ये फोल्ड जगह कम लेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने रोल कर लिया। अब इसके बाद से हमारी सॉक्स जो एक बची हुई है, एक सॉक्स हमने अंदर पैक की है, दूसरी सॉक्स को हम हाथों में डालकर और इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद वापस से इसमें हाथ डालेंगे तो इस रोल को सॉक्स के अंदर पहनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, थोड़े से ट्रिक से अगर हम ये काम करते हैं तो इसको रोल करना और वापस से इसको सॉक्स में डालना बहुत ही ईजी हो जाता है। ये लीजिए, हमने इसको इस तरह से सॉक्स को पहना दिया और ये हमारा एक रोल बनकर तैयार हो जाता है। और बहुत ही आसान होता है इसको करना। और अगर आप चाहते हैं तो किसी पुरानी सॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को फोल्ड करने के लिए। हमारी जो एक दिन की चीज़ें होती हैं ये इतना ही स्पेस लेती हैं, अगर इनको तरीके से रखा जाए तो इनकी फोल्डिंग यानी कि इनकी तह भी खराब नहीं होती है। साथ ही आप आसानी से अपना जो ट्रेवल है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये पर्स है, इसको मुझे सफ़र पर ले जाना है, तो इस तरह से इस पर्स में इस तरह की चीज़ें, एक दिन के कपड़े हमारे बहुत आसानी से आ सकते हैं। इस तरह से लीजिए, आप डाल लीजिए। इसके अलावा पर्स में आप चाहिए तो कुछ और भी रख लीजिए और हमारा पर्स बनकर तैयार हो गया। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें पूरे एक दिन के कपड़े भी रखे हैं। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। और आइडिया पसंद आए तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को लाइक करिए, फिर बढ़िए आगे अपने वीडियो की तरफ। हमारी जो थर्ड टिप है दोस्तों वो है पेंसिल इरेजर को लेकर। बच्चे जब भी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो शॉर्पनर से पेंसिल को शॉर्प तो कर लेते हैं, लेकिन उसका जो छीलन है, उसका जो छिलका होता है वो बिस्तर पे गिरा देंगे या फिर फ्लोर पे छोड़ देंगे। और बहुत रेयर ही होता है कि बच्चे उठकर इसको डस्टबिन में डालते हों। तो बच्चों को क्यों ना कुछ ऐसा छोटा सा एक आइटम दे दिया जाए जो उनके पेंसिल बॉक्स में भी सेट हो जाए और बच्चों की छीलन जो है वो कहीं गिरे भी नहीं। इसके लिए आपको एक बैलून चाहिए होगा।
बैलून लेने के बाद हमको क्या करना है, बस इस जो शॉर्पनर है इसको बैलून में अंदर डाल देना है। तो इसके लिए हम बैलून को थोड़ा सा फैला लेते हैं अच्छे से। आप चाहें तो ऊपर वाले हिस्से को हल्का सा कट भी कर सकते हैं और बैलून में ही हम शॉर्पनर को डाल देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैं यहाँ पर शॉर्पनर को बैलून के अंदर ही डाल रही हूँ और इसके बाद से हमें पकड़ना है शॉर्पनर का वो पॉइंट जहाँ से हम लोग पेंसिल को डालते हैं। बस इस पॉइंट को आपको पता करके रखना है। इससे आप यहाँ पर एक थोड़ा सा छेद कर सकते हैं या फिर पेंसिल से ही छेद कर सकते हैं। लीजिए हमारा ये छेद हो गया। इसके बाद से आप देखिए पेंसिल इस तरह से जब बच्चे शॉर्प करेंगे तो फिर जो पेंसिल की छीलन है वो हमारे बैलून के अंदर ही रह जाएगी और इस एक बैलून में आराम से 4 से 5 दिनों का जो कचरा है वो इकट्ठा हो सकता है। तुरंत इसे गिराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये बैलून वाला पार्ट आप बच्चों के पेंसिल बॉक्स में भी रख सकते हैं, उनके स्कूल बैग में रख सकते हैं या उनके स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। मेरी आज की जो नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों वो है हैंड वॉश की बॉटल्स को लेकर। जब भी हम लोग दबाते हैं इसको तो एक बार में ही कभी कभी ऐसा होता है कि ये बच्चों के भी इस्तेमाल का होता है तो एक बार में ही बहुत ज़्यादा हैंड वॉश निकल कर इस तरह से एक्स्ट्रा निकल कर आ जाता है। ये एक्स्ट्रा वेस्टेज होती है क्योंकि एक बार में इतने ज़्यादा हैंड वॉश की ज़रूरत नहीं होती है। हैंड वॉश कम निकले इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये उपाय पता भी हो। इसके लिए हम एक रबर बैंड ले लेंगे इस तरह का और इस रबर बैंड को हम हैंड वॉश की बॉटल की इस तरह यहाँ पर मुंह पर इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद हैंड वॉश का जो ये पंप होता है ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है और जब हम इसको दबाते हैं तो जो एक्स्ट्रा हैंड वॉश निकलने का काम होता है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद से इसमें से इतना ही निकलेगा जितने की आपको ज़रूरत होती है। और अगर आपके घर में ये हैंड वॉश की बोतल वहाँ रखी है जहाँ बच्चे इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको ये आइडिया निश्चित ही फॉलो करना चाहिए क्योंकि बच्चे अक्सर चीज़ों को निकाल कर वेस्टेज ज़्यादा करते हैं और यहाँ पर उतनी ही हैंड वॉश निकलेगी थोड़ी सी जितनी हमें ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा दब गया है तो आप रबर बैंड छोटे साइज़ का भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स बहुत छोटी सी है दोस्तों लेकिन बहुत ही काम की है, बहुत ही कमाल की है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो इस आइडिया को जरूर फॉलो करें। स्पेशली वो बच्चे जो टेबल चेयर पे बैठ के खाना खाते हैं या अपने हाथों से खाते हैं लेकिन खाना खाते समय खुद के मुंह से ज़्यादा अपने कपड़ों को खाना खिलाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय बताती हूँ। इस तरह की एक पॉलीथीन शीट ले लीजिए और ऐसी पॉलीथीन शीट जो थोड़ी सी चौड़े मुंह की हो। तो जो नॉर्मली ग्रोसरी वाले शॉप से जो पॉलीथीन आती हैं उसी का इस्तेमाल यहाँ पर हमको करना है। इस पॉलीथीन शीट को अच्छे से बराबर कर लीजिए और उसके बाद से हम करेंगे इसकी कटिंग। इसकी कटिंग करने के लिए जो नीचे वाला पार्ट है इसको कट करके आप अलग कर दीजिए। तो ये हमारा एक छोटा सा एप्रन कह लीजिए या टी शर्ट कह लीजिए इस तरह का रूप ले लेगा और बाकी इसमें कोई कटिंग नहीं करनी है। सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से बराबर कर लीजिए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ। इससे बच्चों को पहनाना कैसे है। बच्चे जब खाना खा रहे हों तो बच्चों को इस तरह से पॉलीथीन के दोनों जो हैंडल है उनमें उनके हाथ डाल दीजिए और बच्चों को इस तरह से ऊपर से पहना दीजिए। उसके बाद से बच्चे जब खाना खाएंगे तो अपने कपड़े पर गिराएंगे नहीं और उनके कपड़े भी सेफ रहेंगे। और इस तरह से बच्चे जब भी खाएं तो आप उनको पहनाकर छोड़ दीजिए। बच्चे जब खाना खा लें तो पॉलीथीन को आप उतार कर रख लीजिए। तो इस तरह से आप ये बड़े बच्चों के साथ ये काम कर सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। अक्सर बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम होता यही है कि दाल वाल जो है अपने कपड़ों पर गिरा ही लेते हैं। तो बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करवाइए, बच्चों को भी मजा आएगा इस तरह से खाने में। होप करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर बढ़ते हैं, मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।